नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेंट की ईंट को हल्का कैसे बनाया जा सकता है, जिसे सीमेंट कंक्रीट की ईंट कहते हैं, जिसमें स्टोन डस्ट और 6 mm की गिट्टी लगती है। जो हम ईंट बना रहे हैं, हाँ जी, जो सिलिकॉन प्लास्टिक का सांचा है, सिलिकॉन प्लास्टिक का फर्मा है, जिसे आप मोल्ड कहते हो, हाँ जी मेरे भाइयों, इसी सांचे से आप जो ईंटें बना रहे हो, आप मेरी कंपनी में आए हो, आप इन सांचों को ले गए हो और आप ईंट बना रहे हो। लेकिन आप लोगों के सवाल हैं, आप लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि ईंट को हल्का कैसे किया जाए, क्योंकि मार्केट में जो है बिकती नहीं है जल्दी से जो भारी ईंट होती है। जब भी हम सीमेंट की, कंक्रीट की ईंट को बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, ईंट का वजन जो है वो ज्यादा चला जाता है। वो इसलिए ज्यादा चला जाता है क्योंकि स्टोन डस्ट के साथ उसमें जो 6 mm की गिट्टी डलती है। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मिट्टी की ईंट के भट्टे कभी भी बंद हो सकते हैं। आने वाला जो फ्यूचर है वो फ्लाई एश ब्रिक का है और मेरे भाइयों सीमेंट कंक्रीट ब्रिक का है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया। मेरे भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ईंट को कैसे हल्का कर पाएंगे कुछ हद तक। हाँ जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिना मशीन के ईंट को एकदम फ्लाइज जैसी फ्लाइज ब्रिक होती है इतनी हल्की तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक जो है आप इस ईंट को हल्का कर पाएंगे। अगर ईंट हमारी हल्की हो जाएगी, वजन में कम हो जाएगी, तो मार्केट में इसकी डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी। जिन लाखों रुपए की मशीन से फ्लाई एश की ईंट को बनाया जाता है हल्की करके, अगर हम मात्र 34 रुपए के सांचे से, जिस पर 18% जीएसटी लगकर ये 40 रुपए का होता है, इस सांचे से आप लोग ईंट बना रहे हो। मेरे भाइयों, अगर आपकी ईंट हल्की हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ईंट को हल्का करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, वो है फ्लाई एश। हाँ जी, अब फ्लाई एश का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई फ्लाई एश की जरूरत होगी और बड़ी बड़ी मशीनों से जो ईंटें बनती है वो फ्लाई एश की बनती है। उसमें जो है कम से कम 60% जो है फ्लाई एश होती है तकरीबन। हाँ जी, मैं आपको तकरीबन बता रहा हूँ कि तकरीबन जो है उसमें 60% के लगभग जो है फ्लाई एश होती है, बाकी का सीमेंट होता है, स्टोन डस्ट होता है। हम जो सीमेंट कंक्रीट की ईंट बना रहे हैं इसमें जो है स्टोन डस्ट होता है और 6 mm की गिट्टी होती है, इसमें फ्लाई एश नहीं होती। अब फ्लाई एश को इस्तेमाल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जो है कठिन है, बस इसको आपको समझना होगा। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि फ्लाई एश जो है ना वो सूखी मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कंक्रीट मिक्सर होता है या फिर एक कंक्रीट पैन मिक्सर आता है गोल वाला, एक ढलाई वाला होता है, वो आपने देखा होगा। एक पैन आता है जो स्ट्रेट घूमता है, जैसे हमारी मिक्सी होती है ना मसाला पीसने की, स्ट्रेट घूमती है, ऐसे ही एक कंक्रीट पैन मिक्सर आता है। तो मेरे भाई, एक कंक्रीट पैन मिक्सर से ही बड़ी आसानी से सूखा मिलता है। अब ये सूखा कैसे मिलता है, देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल भी जरा सी भी वीडियो को नहीं भगाना है, स्किप नहीं करना थोड़ा सा भी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी जानकारी छोड़ दी ना तो आपका वीडियो देखने का नहीं देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो है सूखा मिलता है। अब सूखा कैसे मिलता है, जैसे जो कंक्रीट पैन मिक्सर होता है उसके अंदर स्टोन डस्ट को डाल दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर फ्लाई एश को डाल दिया जाता है, जो राख होती है राकर, उसके बाद उसमें सीमेंट को डाल दिया जाता है और उसके अंदर हार्डनर केमिकल को डाल दिया जाता है, हार्डनर केमिकल आता है, ठीक है। फिर इन सबको मिक्स किया जाता है अच्छे से, सूखा, पानी नहीं डलता है पहले। हाँ जी, पहले अच्छे से मिक्स होगा, जब वो अच्छे से फ्लाई एश जो है ना, हाँ जी, कंक्रीट सीमेंट के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर पानी डलता है, फिर चलाया जाता है और पानी इतना डलता है कि जैसे मान के चलो वो मसाला हमने हाथ में लिया, ऐसा लड्डू सा बन गया, बस, ज्यादा गीला नहीं होता उसका मसाला। आपने देखा होगा फ्लाई ब्रिक की जो छोटी मशीनें होती हैं, बड़ी होती हैं, उसमें सूखा गीला मसाला होता है। जब मशीन का एकदम प्रेशर लगता है, जब दबाव पड़ता है, तो वो ईंट जो है चिपक जाती है। वो जो मसाला होता है सूखा गीला होता है, लेकिन जो वजन होता है ना, उस वजन की वजह से वो चिपक जाती है। हाँ जी, फिर उसको चुपचाप उठा के रखा जाता है। अगर हमने ज्यादा ताकत से पकड़ ली तो वो बिल्कुल बिखर जाएगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि हम जो प्लास्टिक के सांचे से ईंट बना रहे हैं, तो इससे हम जो है हल्की कैसे करेंगे फ्लाई एश मिला के। अब इसमें आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना है, एक फ्लाई एश और एक हार्डनर, ठीक है। अब फ्लाई एश का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, अगर आपके पास जो है कंक्रीट पैन मिक्सर है या कंक्रीट मिक्सर मशीन है, ढलाई वाला कोई सा भी, तो आपको उसमें करना क्या है, आपको जो है स्टोन डस्ट डालना है, ठीक है, और आपको जो है फ्लाई एश डालनी है।
अब इसमें जो है फ्लाई ज्यादा नहीं डालनी है, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 60% के तकरीबन जो है लगती है फ्लाई एश। हाँ जी, जो फ्लाई एश ब्रिक मशीन होती है, लेकिन हमारे पास जो है फ्लाई एश ब्रिक मशीन नहीं है। हाँ जी, अगर हमने 60% डालने की कोशिश करी तो वो ईंट जमेगी नहीं, क्योंकि वो ईंट जो है दबाव से जम रही है, प्रेशर से जम रही है। जो प्रेशर होता है ना मशीन का, हाँ जी, उस प्रेशर से वो चिपक रहा है। आपके पास तो प्रेशर है नहीं है, हाँ जी, कोई दबाव भी नहीं है, तो भाई क्या है भाई? हमारे पास तो एक मिक्सर मशीन है, बहुत से मेरे भाइयों के पास तो वो भी नहीं है, कच्चे फावड़े से मसाला बना रहे हैं। आखिर करें तो करें क्या? अब जो बात मैं बता रहा हूं बस आपको उसको समझना, ठीक है? आपको करना क्या है कि हमें जो स्टोन डस्ट लेना है ना, वो लेना है हमें कम से कम 60%। कितना लेना है? 60% से कम 70% तक लेना है। 70% मान लो आप, 70% लेना है। और उसके अंदर हमें जो राख लेनी है वो 30% लेनी है। अब यहाँ पर 30% क्यों लेनी है? क्योंकि 30% राख को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे मिक्स करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? अगर आप राख की मात्रा बढ़ा देंगे, स्टोन डस्ट की जो मात्रा कम कर देंगे, उसके लिए फिर आपको दबाव की जरूरत होगी, मशीन की जरूरत होगी। अब हमें करना क्या है कि हमें 60 से 70% तो इस्तेमाल करना है स्टोन डस्ट का, ठीक है? उसमें जो है हमें 30% इस्तेमाल करना है राख का। अब हमें जो है वो मिक्सर मशीन में मिक्स करनी है, भले ही उसमें हमें समय लग जाए, उसमें हमें 30 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए। हाँ जी, टाइम को नहीं देखना है, आपको मिक्स करना है, क्योंकि राख बहुत हल्की होती है। हाँ जी, इसीलिए तो ये हल्की बनती है। हमें राख को मिक्स करना है, और राख जल्दी से मिलेगी नहीं उसमें। आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी मिला लेंगे हम तो, हाँ जी, राख एकदम ऊपर को तैरने लगती है। जब भी हम पानी डालते हैं, जब भी हम पानी में राख को पटकते हैं, तो ऊपर जो है तैरने लग जाती है, क्योंकि राख हल्की होती है। अब हमें करना क्या है कि भाई 60% तो वो ले लिया, 60-70%, 30% या अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। जब वो मिक्स हो जाए अच्छे से, तो एक हार्डनर होता है। क्या होता है? हमारी कंपनी से वो मिल जाएगा, उसका नाम है सिलिकॉन हार्डनर। जो पेवर ब्लॉक वगैरह बनते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी फ्लाई ब्रिक की जो मशीनें लगी हुई है, जहाँ से जो है फ्लाई ब्रिक तैयार होती है, वहाँ भी इस हार्डनर का ही इस्तेमाल होता है। अब हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल कैसे करना है? जब आप जो है मटेरियल को मिला लेंगे, फ्लाई एश को, स्टोन डस्ट को, जब अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, फिर आपको उसमें जो है थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना, शुरू में थोड़ा सा पानी डालना है, 2-4 डब्बे। उसके बाद फिर उसे थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर उसमें हमें 500 ग्राम हार्डनर डालना है। एक बैग के मटेरियल में, एक बोरा सीमेंट के मटेरियल में हमें जो है 500 ग्राम हार्डनर को डाल देना है। अब हार्डनर का क्या काम होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। हार्डनर डालने की आखिर में आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, ठीक है? अगर आप 500 की जगह 600 डाल दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे भाइयों हमारे पास मशीन नहीं है, हम बिना मशीन के जो है मतलब जुगाड़ कर रहे हैं। तो आपको यही करना है कि भाई हार्डनर डाल दिया, अच्छे से मिक्स हो गया। अब मिक्स हो गया, उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, पानी डाल दीजिए आप। पानी डालने के बाद गीला मसाला बना लेना है। ये आपको सूखा गीला नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम जो है इसमें सूखा मसाला रखेंगे तो प्लास्टिक के सांचे में वो अंदर चला तो जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमें मसाला गीला रखना है, मसाले को बनाना है जैसा हम कंक्रीट सीमेंट का मसाला बनाते हैं, ऐसे ही बनाना है। बस आपको ऐसे ही बनाना है जैसा कंक्रीट सीमेंट का आप नॉर्मली बना रहे हो, ठीक है? अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, जो हमारा सांचा है, ठीक है, उस सांचे के अंदर हमें हार्डनर केमिकल को लगाना है चारों तरफ, थोड़ी ज्यादा मात्रा में। उससे 2 फायदे होंगे। फायदा एक तो ये होगा, हार्डनर केमिकल तो मजबूती के लिए जाना ही जाता है। नंबर 2 पर क्या है कि वो चिकना होता है, ठीक है? जब भी हम जो है डीमोल्ड करेंगे ईंट को, तो उसमें से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना? वो सांचे में मसाला चिपकेगा नहीं। इस तरह से आप जो है अच्छे से लगाएंगे सांचे के अंदर जो है हार्डनर केमिकल को। हार्डनर केमिकल लगाने के बाद आप उस मटेरियल को भरेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। अगर आपके पास वाइब्रेशन मशीन है तो आपको वाइब्रेशन मशीन पर रखना है। अगर आपके पास वाइब्रेशन मशीन नहीं है तो आप जो है बिना वाइब्रेशन मशीन के भी बड़ी आसानी के साथ जमीन पर हिला सकते हैं, ठीक है? अब आपको जो है इंतजार करना है। कितना इंतजार करना है? कम से कम मेरे भाइयों 30 घंटे का। तो इसलिए मान के चलिए हम कंक्रीट सीमेंट की ईंट बना रहे हैं, इसके अंदर राख नहीं है, तो हम 10-12 घंटे में, 13 घंटे में, 14 घंटे में, हाँ जी, लास्ट 18 घंटे तक हम उसको डिमोल्ड कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन हमने इसमें राख डाल दिया, क्योंकि राख जो है आप जानते हो, जो सीमेंट होता है पीपीसी सीमेंट, उसमें भी 30% के तकरीबन राख होती है। ये राख क्या होती है कि जो है सीमेंट को जमने नहीं देती है। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल किया है। हार्डनर केमिकल क्या है, उस राख को जो है ना जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद ब खुद राख तो जमेगी नहीं। जमाएगा क्या? जमाएगा हार्डनर।
जो हम हार्डनर डालेंगे वही हार्डनर क्या है कि उस पानी को सोखेगा, जो राख है, जो राख के अंदर पानी होता है उसको सोखेगा, जो गीलापन है उसे खत्म करेगा और वो एकदम उसको, हाँ जी, बिल्कुल ड्राई कर देगा। मतलब जब ड्राई हो जाएगा ईंट जो है एकदम परफेक्ट होगी। हाँ, अब जब जो है हमें जो है 30 घंटे का इंतजार करना है कम से कम। जब 30 घंटे पूरे हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, बड़े आराम के साथ हमें जो है सांचे को जो है उल्टा करना है और ईंट को निकाल लेना। अभी जो है सारा काम रेडी नहीं हुआ। हाँ, ईंट तो हल्की बन जाएगी लेकिन अभी रेडी नहीं हुई ईंट, क्योंकि अभी भी इसके अंदर राख है। क्योंकि राख एक ऐसी चीज है, इसको मजबूत होने में कम से कम जो है 7 दिन का समय लगता है। अब मान के चलिए हमने हार्डनर वगैरह डाल दिया, सारी चीजें डाल दी, तो कम से कम 3 दिन का हमें इंतजार करना है। इस ईंट को चुपचाप निकालना है सांचे के अंदर से और हमें इन ईंटों को जमा के रख देना है और 3 से 4 दिन लगातार इन पर तराइया करनी है। ठीक है, हल्की 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 प्रेशर से तराइया करनी है। जब 3 से 4 दिन 5 दिन जब आप इस पर तराइया कर लोगे तो फ्लाईएश खुद ब खुद में इतनी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ये भाई साहब इतनी मजबूत हो जाती है कि मतलब ऐसे बजाओगे ईंटों को तो टन टन बोलती है। शुरू में तो ये राख होती है, लेकिन अगर इसको जो है सीमेंट में मिला दिया जाए और 5-6 दिन का समय जो है अगर दे दिया जाए तो फिर ये लोहा हो जाती है भाई साहब। हाँ, तो इस तरह से आप जो है ईंटों को बना पाएंगे। लेकिन यह है कंक्रीट सीमेंट की जो आप ईंट बना रहे हैं, इसको आप अगले दिन निकाल रहे हैं, बस ईंट हो गई तैयार। लेकिन अगर आप ईंट को हल्का करेंगे बिना मशीन के, हाँ जी, बिना कोई खर्चे के, तो मेरे भाइयों आपको जो है फ्लाईएश का इंतजाम करना है, जिसे राख कहते हैं, राखड़ कहते हैं। जहाँ बिजली बनती है वहां से जो राख निकलती है उसे फ्लाईएश कहते हैं। ठीक है, अगर आप जो है सोच रहे हो कि नहीं हमारा जो है पैसा खराब हो जाएगा, आप थोड़ी सी राख का इस्तेमाल कीजिए। पहले मैंने जैसे बताया उसको बनाइए, चेक कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये तो अच्छी बन रही है तो आप जो है ज्यादा क्वांटिटी में फ्लाईएश ले आना। मेरे भाइयों, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेरे भाइयों कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, ठीक है, ना कि इंसान को कंप्यूटर ने बनाया है। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, इंसान को बनाने वाला तो वो खुदा है। ऊपर वाले ने इंसान को इतना दिमाग दिया ना भाई साहब, अगर ये चाहे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। बस जो है आपको मेहनत करनी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और जो जैसे मैंने बताया है अगर आप ऐसा करोगे तो जो है फुल उम्मीद है, हाँ मेरे भाइयों, कि आप जो है ईंट को बहुत हल्का बना पाएंगे। हाँ जी, इस तरह से सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बस आपको फ्लाईएश का इंतजाम करना है, नंबर 1। नंबर 2 पर इंतजाम करना मोल्ड का, जो फर्मा होता है प्लास्टिक मोल्ड। जब भी आप मोल्ड लेंगे तो आपको हार्डनर केमिकल जरूर लेना पड़ेगा। अगर आप फ्लाईएश जैसी हल्की ईंट बनाना चाहते हैं तो आपको हार्डनर केमिकल की जरूरत तो होगी, क्योंकि अगर आप हार्डनर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो उसके अंदर जो राख है वो जम नहीं पाएगी और सांचे में से जैसे ही आप ईंट को निकालोगे तो वो टूट जाएगी। एक में से 2 टुकड़े हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे। वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। मेरे भाइयों, जो ईंट बनेगी ये फ्लाईएश की, जो हम बनाएंगे, हाँ जी, हाथ से बनाएंगे, तो मेरे भाइयों जो मशीन से बनती है उसका वजन तो कम होगा और इसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, कंक्रीट सीमेंट की ईंट से तो वजन बहुत कम होगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। हाँ मेरे भाइयों, ठीक है, कंक्रीट जो होती है वो बहुत वजन में भारी होती है। हमने कंक्रीट की जगह फ्लाईएश का इस्तेमाल करा है, तो जितना वजन कंक्रीट में था उतना वजन तो वो खत्म हो गया। राख में तो कोई वजन है ही नहीं है, स्टोन डस्ट का ही वजन रह गया। ठीक है, इस तरह से फिर भी बहुत हद तक जो है हम ईंट को हल्का कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे भाइयों आप घर पर बड़ी आसानी से छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस तरह की ईंटों को बना सकते हैं। मेरे भाइयों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरी बताई हुई जानकारी मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, वो अन्य टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।